हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे और इस समय लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट में या कंप्यूटर नेटवर्क में डोमेन नेम एक ऐसा एड्रेस होता है, एक ऐसा नेम होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी नेटवर्क या किसी भी पार्टिकुलर कंप्यूटर या वेबसाइट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में हज़ारों नेटवर्क होते हैं, हज़ारों यूज़र्स, लाखों यूज़र्स होते हैं। उन सभी लाखों यूज़र में से किसी एक कंप्यूटर तक पहुंचना या किसी एक सर्वर तक पहुंचना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि जितने भी यूज़र होते हैं, जितने भी कंप्यूटर हो सकते हैं, उनमें किसी एक तक पहुंचने के लिए जो हम एड्रेस यूज करते हैं वह एड्रेस डुप्लीकेट हो सकता है या दो कंप्यूटर का नेम सेम हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हमें डोमेन नेम का यूज किया जाता है या यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि डोमेन नेम एक ऐसा एड्रेस है जो किसी भी एक निश्चित कंप्यूटर में पहुंचने का तरीका या पहुंचने का एड्रेस बताता है। इसके पहले जब तक हम लोग डोमेन नेम का यूज नहीं करते थे, तब तक किसी भी कंप्यूटर या किसी भी एड्रेस में पहुंचने के लिए हमें एक आईपी एड्रेस जो कि न्यूमेरिकल होता है, उस आईपी एड्रेस का यूज करना पड़ता था। और यदि हम किसी एक संगठन की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते थे, उसमें सर्वर तक पहुंचना चाहते थे, तो हमें उसका आईपी एड्रेस याद करना पड़ता था। और यह आईपी एड्रेस न्यूमेरिकल होने के कारण उसको याद करना कठिन होता था। तो इतनी वेबसाइट में हमें किसी भी एक कंप्यूटर का, किसी भी एक वेबसाइट का एड्रेस याद करना बहुत ही कठिन होता है। इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डोमेन नेम सिस्टम का यूज करना होता है। जैसा कि डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का नाम हो सकता है या डोमेन नेम वह एड्रेस हो सकता है जहां इंटरनेट यूज़र किसी वेबसाइट तक पहुंच सकता है। इंटरनेट पर वेबसाइट सर्च करने और उसमें पहुंचने के लिए डोमेन नेम का यूज किया जाता है। कंप्यूटर आईपी एड्रेस का उपयोग करते हैं तो वह एक न्यूमेरिकल संख्या होती है, श्रृंखला होती है, और डोमेन नेम अक्षरों और संख्याओं का कोई भी संयोजन हो सकता है और इसका उपयोग एक्सटेंशन नेम .com और .net आदि के द्वारा किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम इसके पहले आईपी एड्रेस यूज़ किया करते थे वह न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस हुआ करता था और उसे सर्च करने में, उसे याद करने में कठिनाई होती थी। तो जब से डोमेन नेम सिस्टम का यूज किया गया, उस समय से प्रत्येक कंप्यूटर तक, प्रत्येक वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हमें अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिक एड्रेस का यूज करना होता है और इस अल्फ़ाबेटिक एड्रेस को याद करना आसान होता है। तो इस तरीके से जो डोमेन नेम सिस्टम है वो आज के समय में इंटरनेट की सुविधा को, इंटरनेट के एक्सेस को आसान बनाने के लिए एक तरीका है। किसी भी डोमेन नेम को यूज़ करने से पहले उसे रजिस्ट्रेशन करना होता है। प्रत्येक डोमेन नेम का यूनिक नाम होता है। हर वेबसाइट का डोमेन नेम अलग अलग होता है। दो वेबसाइट का डोमेन नेम एक जैसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम अपनी कंपनी के लिए एक डोमेन नेम तैयार करना चाहते हैं, एक वेबसाइट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें उस डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उस डोमेन का जो एड्रेस है वो एड्रेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिससे कि वह डोमेन किसी भी स्थिति में डुप्लीकेट ना हो या जो डोमेन नेम का स्टैंडर्ड है, जो नियमावली है, उस स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और डोमेन नेम का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो इंटरनेट में एक्सेस है उस एक्सेस को करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी।
नेक्स्ट, जैसे डोमेन नेम दुनिया भर में उपयोग किए जाते हैं और विशेष रूप से नेटवर्क और डेटा संचार की दुनिया में निम्नलिखित बिंदु वो कैसे वर्क करते हैं वो आपको यहाँ पर बताया गया है। डोमेन नेम सिस्टम वेबसाइट का उद्देश्य पहचानना होता है, जहाँ .com डोमेन नेम बताता है कि यह एक व्यावसायिक साइट है। इसी प्रकार .edu .org आदि हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक डोमेन नेम होता है उस डोमेन नेम में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, और जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो होता है वो किसी भी कंपनी का या किसी भी संगठन का वास्तविक नेम होता है, और जो डॉट के बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो उसके कैटेगरी के बारे में डिस्क्राइब करता है। अर्थात जो डोमेन नेम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसे एक्चुअल एड्रेस और दूसरा जो है कैटेगरी या डोमेन का कैटेगरी कहा जाता है, जैसे कि .com आदि। तो वही यहाँ पे दिया है कि डोमेन नेम दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जो कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल .com में जो एग्जाम्पल है वो एक कंपनी या एक संगठन का नाम हो सकता है, और दूसरा .com जो है वो डोमेन्स की कैटेगरी के बारे में डिस्क्राइब करता है। डोमेन नेम सिंगल आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस के समूह की पहचान करने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, और इसका जो हम यूज़ करते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक आदि के रूप में करते हैं, जिससे उसका यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डोमेन नेम का जो एग्जाम्पल है वो मैं आपके सामने डोमेन नेम और उसके कैटेगरी का एग्जाम्पल लेके यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे कि पहला क्या है .com। जैसा कि आप लोगों ने कई बार देखा है कि जब हम किसी इंटरनेट में किसी वेबसाइट या एड्रेस की बात करते हैं तो उस समय जो कई वेबसाइट ऐसी होती हैं, कई एड्रेस ऐसे होते हैं जिनमें .com अवश्य रूप से लगा रहता है। तो इसमें जो .com है वो यह बताता है कि यह जो वेबसाइट है ये क्या है, कमर्शियल वेबसाइट है, जिसमें हम किसी भी प्रकार के संगठन के बारे में समझ सकते हैं और वो कमर्शियल वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जैसे है .net। इसका मतलब ये है कि यह इन्फॉर्मेशन यह एड्रेस एक ऐसी कैटेगरी के लिए है जो कि इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए या इंटरनेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है, जिसका नेम जो है .net कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा क्या है, तीसरा है .org। .org का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन साइट, मतलब जितने भी प्रकार के संगठन हैं, किसी भी चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट या किसी भी प्रकार, ज़्यादातर प्राइवेट संगठन ही इसमें आते हैं, तो जो प्राइवेट संगठन है वो इसके अंतर्गत .org के द्वारा डिस्क्राइब किए जाते हैं। फिर .edu भी एक कैटेगरी है जो कि एजुकेशनल वेबसाइट की कैटेगरी को बताता है। जैसे हम लोग जो भी लर्निंग के लिए वेबसाइट यूज़ करते हैं, लर्निंग के लिए डोमेन नेम यूज़ करते हैं, तो उन डोमेन नेम का जो कैटेगरी होती है वो .edu के द्वारा डिस्क्राइब होती है। नेक्स्ट है .int। .int का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात कुछ ऐसी भी वेबसाइट हो सकती हैं जो कि स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के या कंट्री लेवल की नहीं होती हैं, बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल की कंपनी हो सकती हैं। तो उसके लिए जो इंटरनेशनल के जो संगठन होते हैं, इसके लिए हमें .int.com का यूज़ करना होता है। फिर नेक्स्ट जैसे मतलब इंडियन ओशियन के अंतर्गत हम इस डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ करते हैं। दूसरा जैसे क्या है MIL, मतलब मिलिट्री साइट, जितने भी मिलिट्री के लिए वेबसाइट तैयार की जाती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन जब किया जाता है तो उनको एक्सटेंशन वो आपका डोमेन नेम .mil के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। फिर जैसे अगला क्या है .gov भी आजकल आप लोग जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट देखते हैं, जैसे mp.gov.in या mp.nic, मतलब इनमें अधिकतर जो वेबसाइट होती हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वो .gov.in का वो एक्सटेंशन या डोमेन नेम वो कंटेन किए रहते हैं। तो gov का मतलब है, अगर किसी वेबसाइट में gov लगा है इसका मतलब वो गवर्नमेंट वेबसाइट हो सकती है। फिर जैसे क्या है FIRM, मतलब फर्म, जो भी प्राइवेट संस्थान हैं
या कोई भी कंपनी है इस प्रकार की जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस के लिए तैयार की गई है, तो उससे क्या है, बिजनेस वेबसाइट जो होती हैं उनके लिए डॉट फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर जैसे है गवर्नमेंट तो मैंने बता दिया, फिर इंटरनेशनल है और मिलिट्री भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जितनी भी .mil, .int, .gov, .farm जो जितने भी ये डोमेन नेम है, ये किसी भी इंटरनेट में या किसी भी नेटवर्क में प्रत्येक यूज़र की वेबसाइट को, प्रत्येक यूज़र के डोमेन नेम को पहचानने के लिए उसमें ये कैटेगरी के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।